दरभंगा नगर निगम के सभागार में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का किया गया आयोजन। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 30 स्वयं सहायता समूहों की ग्रुप को 50,000 रुपया प्रत्येक ग्रुप को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने CCL ऋण दिया। साथ ही 17 महिलाओं को मुद्रा ऋण के तहत लाभ दिया गया। कौशल प्रशिक्षण में कुल 89 लाभार्थी प्रमाण पत्र, 3 लाभार्थियों को नियोजन पत्र दिया गया। फुटपाथी विक्रेताओं को परिचय बोर्ड के साथ ही पत्र भी दिया गया। इस प्रोग्राम में LLBC के AGM, नगर आयुक्त, LDM, UBG के क्षेत्रीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक के साथ सभी बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद थे। वहीं इस बारे में पूरी जानकारी LDM एवं नगर मिशन प्रबंधक ने दी। हमारे ज़िले का CD रेशियो जो है 40% से कम है। अभी जून क्वार्टर में हम लोग का CD रेशियो 41 मतलब 40 क्रॉस कर गया है। लेकिन मार्च में हम लोग का 39.99 था। तो 40 से जो नीचे था उसमें SLBC का निर्देश था कि जिन जिलों में 40 से नीचे CD रेशियो है उसमें एक क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। उसी के अंतर्गत हम लोग आज 25 अगस्त को हम लोग क्रेडिट कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें अभी हम लोग 773 लोगों को करीब 72 करोड़ का लोन का स्वीकृति दिए हैं। सभी बैंक मिलकर, जिसमें स्टेट बैंक का भी कुछ है, सेंट्रल बैंक का है, UBG का है, सभी बैंक का मिला करके 72 करोड़ का आज हम लोग सैंक्शन दिए हैं। और नेक्स्ट मंथ में भी हम लोग चाह रहे हैं कि क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम करें। हालांकि हम लोग का जून में 40 से ऊपर आ गया है, लेकिन SLBC से परमिशन लेकर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग क्रेडिट आउटरीच का प्रोग्राम रखते हैं। क्योंकि जो स्टेट लेवल का जो हम लोग का 52% CD रेशियो है, हम लोग दरभंगा का भी चाहेंगे कि 52% हम लोग CD रेशियो पे पहुँचे। नाम बता दीजिए। अजय कुमार सिन्हा, LDM दरभंगा। दरभंगा नगर निगम में सेंट्रल बैंक के सहयोग से क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के साथ साथ जो हमारे भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना जो नगर निगम में चलाया जा रहा है, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसके तहत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सौजन्य से 30 SHG ग्रुप को 50,000 रुपया, समूह को CCL रूप में ऋण दिया गया है। साथ ही व्यक्तिगत ऋण व्यवसाय करने हेतु 25,000 रुपया 15 लोगों को दिया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, जो भी हमारे शहर क्षेत्र में वैसे परिवार जो हर एक बुनियादी सुविधा से वंचित हैं, इसको इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी सेवा का लाभ दिलवाना। साथ ही फुटकर विक्रेता जो हमारे शहर में है, उनका परिचय पत्र और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है सो एक लेटर उनको दिया गया है। और ये कार्यक्रम अभी चलेगा अभी तक, जब तक पूरा हम लोग नहीं देते। नाम बताइए। संतोष कुमार सिंह, सिटी मिशन मैनेजर, दरभंगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रोहिलागंज, कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। आयुर्वेद कॉलेज के 47वें स्थापना दिवस की तैयारी हुई प्रारंभ। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर, दरभंगा के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि इस संस्था का 47वां स्थापना दिवस 15-16 सितंबर को भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर मोहनपुर कैंपस में संस्था से जुड़े हुए विभूतियों की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। महाराज कामेश्वर सिंह की भागनी श्रावणी के नाम पर श्रावणी नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा प्राचार्य ने बताया कि नए भवन के शिलान्यास हेतु प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं कई मंत्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है। को मुख्य जो हमारा स्थापना दिवस है, लेकिन 2 दिवसीय हम लोग 15 और 16 दोनों ये करेंगे। और मुख्य रूप से बताया कि हम लोगों ने आमंत्रित किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को, राजस्व विभाग के हमारे मंत्री आलोक मेहता जी हैं जो हैं, उसके बाद जो है आपको संजय झा जी हमारे माननीय मंत्री जो हैं, ये हम लोगों ने जो है 15 को, उसके साथ हम समझते हैं कि और भी माननीय जो है आएंगे, उनका भी हम लोग जो है आज 16 तारीख को हम लोगों ने बताया कि जो है कि हमारे जो है मदन साहनी जी जो है, हमारे ललित यादव जी जो है, उनको जो है, प्लस जो है हमारे विनय कुमार चौधरी, जो यहाँ के सब हमारे माननीय पिछले बार भी
दरभंगा जिला के जितने माननीय थे हमारे कार्यक्रम में संयोगवश आए हुए थे। मुख्य रूप से कार्यक्रम इसी परिसर में होगा जो है, लेकिन पहला दिन हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो माननीय हमारे मंत्री जो मुख्यमंत्री जी आवे या उप मुख्यमंत्री जी, तो उस कैंपस को भी उनको विजिट करा करके वहाँ से हम लोग शिलान्यास करा करके जो छोटे काम में फीता कटवा करके यहाँ लाएं और यहाँ सार्वजनिक रूप से भाषण का कार्यक्रम करें, क्योंकि वहाँ थोड़ा क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है। यहाँ आसानी से सब लोग, आप लोग मीडिया के भी जो है और जितने हमारी अतिथि हैं वह आ सकते हैं जो है, हमारे डीएम साहब, हमारे माननीय कमिश्नर साहब, सब लोगों की रुचि इसमें है और काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है जो पिछले साल से जो है। में हम लोगों ने पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो है उनका योगदान को हम लोग कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं। उनके योगदान को देखते हुए इस परिसर में भी जो है माननीय जो है हमारे जो है महाराजा धीराज जो है कामेश्वर सिंह की एक मूर्ति जो है, प्लस आराध्य देव हमारे जो धन्वंतरी हैं उनकी मूर्ति स्थापित करने की हमारी योजना है। हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, इन लोगों के सहयोग से जो है हमारे पास चूँकि अर्थ की कमी थी जो है, तो इनके सहयोग से हम लोग जो है मूर्ति का स्थापना करेंगे जो है। और हम समझते हैं कि इसमें जो है इसका हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि मिथिला के लोगों को हम लोग जैसे भी हो चिकित्सा के क्षेत्र में, चूँकि हम चिकित्सक हैं, उनको हम संतुष्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो ये हमारी भावना है। इसी को प्रसारित और संस्थान के गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। बिजली विभाग को निजीकरण करने के विरोध में मिथिला विद्युत आपूर्ति क्षेत्र दरभंगा के अधीनस्थ कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। गुरुवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित मिथिला विद्युत आपूर्ति क्षेत्र दरभंगा के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के विद्युत कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर सभी विभागीय कार्य को संपादित किया। काला बिल्ला विद्युत अधिनियम 2003 के प्रस्तावित संशोधन विधेयक जो संसद में पेश किया गया उसके विरोध में लगाया गया था। इसका आह्वान बिहार राज्य विद्युत परिषद फील्ड कामगार यूनियन C2 के प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार किया गया। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य संशोधन विधेयक के कारण कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवा शर्त पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं अन्य कोई संकट न उत्पन्न हो, इसी सब कारणों से काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध किया गया। मेरा सबसे पहला काला बिल्ला लगाने के निजीकरण के विरोध में हम लोग काला बिल्ला लगा के आज काम कर रहे हैं 10:30 बजे से, और ये काला कानून वापस लेने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, नहीं तो आगे दिन में भी हम लोग भी रोड पे उतरने का काम करेंगे। किस प्रकार का काला कानून? ये विद्युत विधेयक जो वितरण, जो अभी हमारा जो वितरण सरकार चाह रहा है प्राइवेट निजीकरण के हाथ में देने के लिए, उसको वापस, और हम लोग को जो जितने भी कर्मचारी हैं उसका सेवा शर्त पर ध्यान रखते हुए आगे यही सोचने की बात है। जब हमारा बिजली सुदृढ़ीकरण हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद निजीकरण किया जा रहा है। जिस समय में कहीं एक भी पोल नहीं था, उस समय में निजीकरण का दिमाग में नहीं आया था कोई फंडा, लेकिन आज हमारे यहाँ 90% बिजली उपभोक्ता बिजली जमा करते, तो इसको निजीकरण करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जो मीटर हटा के सब आदमी के पास ये नहीं होता है जो उसको स्मार्ट मीटर का मान लीजिए हम भुगतान कर सकें, या एक एनी टाइम तो पैसा रहता नहीं है, सब गरीब सब जुड़ा हुआ है यहाँ पे। यही सब इसका काला कानून के पहले विरोध में हम लोग आज काला बिल्ला लगा के काम 10:30 बजे से कर रहे हैं। सभी पूरा जितना नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, होल्डिंग सब जगह काला बिल्ला लगा के फील्ड कामगार यूनियन के जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी जितना भी हैं, सब आज इसको विरोध में लोग। नाम बताइए। पवन कुमार झा, क्षेत्रीय सचिव पवन कुमार झा। कानून जो है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके विरोध में हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इसको रोका जाए। जब हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि में हम लोग जा रहे हैं, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली मिल रही है, समय पर विपत्रीकरण हो रहा है, AT&C लॉस कम हो गया है, जब सब कुछ हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ये हम नहीं, सब आंकड़े भी बताते हैं कि हम लोग अच्छे कर रहे हैं, पूरे भारत में हम लोग सबसे आगे हैं, फिर निजीकरण क्यों? इसलिए हम लोग क्या मांग है कि निजीकरण रोका जाए, इसको रोक के जो पुरानी व्यवस्था है उसमें सरकारी तंत्र में जाए। नाम बताइए।
ठाकुर मृत्युंजय कुमार क्या है? लेखा साहब। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। नगर थाना पुलिस ने 125 बोतल नेपाली सोफिया शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कर रही है कागजी कार्रवाई। गुरुवार को नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर इमली घाट में स्थित तूफानी मंडल के घर में छापेमारी की गई, जहां इसके पुत्र मुंचुन मंडल के पास से 125 बोतल नेपाली शराब सौरभ सोफिया बरामद की गई। जिसके बाद नगर थाना पुलिस अभियुक्त को शराब के साथ नगर थाना ले आई, जहां उस पर कागजी कार्रवाई की गई। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह की अध्यक्षता में हुई पदाधिकारियों की विशेष बैठक। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में सभी पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रति कुलपति, वित्तीय परामर्श, कुल सचिव, DSW, CCDC, कुलानुशासक, महाविद्यालय निरीक्षक, विकास पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, उप कुल सचिव प्रथम, NSS समन्वयक प्रथम व द्वितीय, विधि पदाधिकारी, केंद्रीय पुस्तकालय प्रभारी, उप परीक्षा नियंत्रक, IQAC निदेशक तथा चिकित्सा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने 2 वर्षों में विश्वविद्यालय की चल रही कार्य संस्कृति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी राजभवन, राज्य सरकार, रूसा, AG ऑडिट तथा अन्य विभागों से आए पत्रों के निष्पादन एवं उनके निर्देशों का अनुपालन में और अधिक तत्परता दिखाएं। इसके अलावा प्रति कुलपति एवं कुल सचिव ने भी कई बातों की चर्चा की। साथ ही सभी पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। दरभंगा में मैथिली लोक संस्कृति मंच एवं सखी बहनपा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। दरभंगा मैथिली लोक संस्कृति मंच एवं सखी बहनपा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को दरभंगा आयुक्त कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता श्री चंद्रेश ने की। इस संबंध में मैथिली लोक संस्कृति मंच के सचिव सह कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान मिलने के बाद भी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मैथिली भाषा की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अष्टम अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं को जिस तरह शैक्षणिक संस्थानों में उचित स्थान दिया गया, उसी तरह मिथिला के करोड़ों लोगों की जनभावना का कद्र करते हुए पाठशाला में मैथिली, केंद्रीय विद्यालय में मैथिली एवं मैथिली को राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर इस विशाल धरना का आयोजन किया गया।